क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, इस कंट्री में न्याय का क्या विधान है, किस प्रकार यहाँ न्याय दिया जाता है? आपको ये जानना चाहिए कि आपका संविधान यानी कि भारत का संविधान जो है वो आपको सुरक्षित रख पा रहा है कि नहीं। क्या हमारे संविधान में कोई एरर तो नहीं है? चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ मैं आपको अभी तक आर्टिकल नंबर 13 तक पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें पहले समझिए। हम पढ़ के आ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। यहाँ हम पहुंच चुके हैं मौलिक अधिकारों तक। भारतीय संविधान का हम कहाँ पहुंच चुके हैं? भाग 3 में। आपको पता होना चाहिए कि हम इस टाइम भाग 3 में पहुंचे हैं। भाग 3 किसके बारे में बताता है? मौलिक अधिकारों के बारे में। ये वो अधिकार होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहां तक विस्तृत है, पहले आप ये जानिए। ये है आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक। आपको पूरा का पूरा जो आर्टिकल मिलेंगे यानी कि अनुच्छेद मिलेंगे वो केवल आपके अधिकारों के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन आज आर्टिकल नंबर 14 हमको पढ़ना है। हमने आपको आर्टिकल नंबर 11 और 12 पढ़ा रखा है मौलिक अधिकारों का, यानी कि हमने टोटल आपको 13 आर्टिकल पढ़ा रखे हैं। मौलिक अधिकारों का 3 यानी कि भाग 3 के 2 आर्टिकल पढ़ा रखे हैं। आज हम तीसरा समझेंगे यहाँ का आर्टिकल। आर्टिकल नंबर जो 14 है वो आता है राइट टू इक्वालिटी में, यानी कि समानता का अधिकार में। चलिए पहले आप ये समझिए कि समानता का अधिकार क्या है। राइट टू इक्वालिटी पहले समझिए आप। राइट टू इक्वालिटी मतलब बोले तो ये समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। क्या आप लोग ये चाहते हो कि भारत में आपके साथ इक्वली ट्रीट किया जाए, आपके साथ समान व्यवहार किया जाए? आप लोग ये चाहिए? हाँ चाहिए, हर एक को चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो। मतलब जरा समझो, अगर ये आर्टिकल ना होता तो क्या होता। जैसे ये कोई अमीर व्यक्ति है, इसका कोई बेटा है, ये अमीर व्यक्ति का बेटा है ना, मैंने तो याद था कोई राजा था। एक और लड़का है जो किसी गरीब व्यक्ति का है। इन दोनों ने एक अपराध किया है और दोनों ने क्या किया? सेम अपराध किया है। पर हो क्या रहा है? अपराध कैसा किया? दोनों ने सेम अपराध किया, एक ही अपराध। पर अगर न्याय विधान ऐसा हो कि इस राजा के बेटे को कम सजा दे और इस गरीब के बच्चे को ज्यादा सजा दे दे, तो क्या ये इंसाफ होगा? नहीं इंसाफ होगा। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। चाहे राजा का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, आपके साथ जो न्यायाधीश होंगे इक्वली पेश आएंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे आपको। मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। ये राइट टू इक्वालिटी आता है मौलिक अधिकारों में, और ये आपको मिलता है मौलिक अधिकार कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। अब खाली समानता के बारे में समझेंगे। यहाँ राइट टू इक्वालिटी ये आता है मौलिक अधिकारों में, यानी कि समान व्यवहार आपके साथ होगा। यहाँ हम आज जो अहम टॉपिक है आज का वो है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14, इसमें 2 बातें कही गई हैं और दोनों ही बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जानना जरूरी है कि इसमें आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है, क्या जरूरी बात है। इसमें पहली बात यह कहा गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब भारत में चाहे कोई भी हो, चाहे आप राजा हो, गरीब हो, किसी भी जाति को, किसी भी मजहब को हो, किसी भी कंडीशन के हो, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया ना अभी, जो अमीर का बच्चा था और कोई गरीब का बच्चा था, इन दोनों ने सेम ही अपराध किया है तो अपराध भी सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि राजा के बच्चे को कम सजा मिलेगी और गरीब के बच्चे को ज्यादा सजा मिलेगी। ये आर्टिकल नंबर 14 इस चीजों की निंदा करता है और सीधा सीधा ये भारत सरकार को कहता है या न्यायाधीश को कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर अपराध सेम है
तो दोनों को सजा सेम मिलना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। मतलब समझ रहे हो ना, चाहे कोई भी हो, चाहे भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना भी हो तब भी चलेगा। राइट टू इक्वालिटी हर एक को मिलता है जो इंडिया में रह रहा हो। ध्यान से समझिएगा ये बात कि ये भारत के नागरिक के लिए भी है, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके लिए भी है। दूसरा अहम पॉइंट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। ये बड़ी बात जानना आपको जरूरी है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये समझना जरूरी है। इसमें जरा सा छूट दिया जाता है किसी को। अगर इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, दो लोग हैं, दो अपराध, एक ही अपराध कर रहे हैं, पर इसमें सजा डिफरेंस हो सकती है। इसमें क्या होता है, कंडीशन के हिसाब से न्यायाधीश न्याय देता है। मतलब इसमें किसी को समान तुला में नहीं तोला जाता, क्योंकि ये कहा भी जाता है ना कि हर एक को एक ही तुला में नहीं तोलना चाहिए। क्योंकि न्याय विधान अगर ऐसा भी हो जाए कि सबके लिए समान कानून बन जाए तो ये भी थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। वो कहाँ मिस्टेक हो रहा था, चलिए समझते हैं। जैसे आप मान लो कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, गवर्नमेंट बस है, और आप बिल्कुल फिट हो, और आपके बस में कोई अपाहिज व्यक्ति बैठा है। अब न्याय विधान बदल गया, यहाँ आपसे पूरा पैसा लिया जाएगा, जबकि उस विकलांग व्यक्ति से पैसे कम लिए जाएंगे। उसके लिए जरा सा छूट दिया जाएगा। वे इसके लिए है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ में, कंडीशन के हिसाब से ये न्याय करता है। इसका एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है और ये है कोई महिला है, ये दोनों एक अपराध कर देते हैं और सेम अपराध करते हैं, एक ही अपराध। तो क्या होगा, इस कंडीशन में न्याय विधान कंडीशन के देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि महिला के लिए थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इक्वली नहीं है। एक ही तुला में इनको नहीं तोला जा सकता। जैसे मार झगड़ा हो गया, आपने महिला को पीट दिया, तो आप प्रशासन के पास जाओगे तो जज क्या करेगा, जज करेगा, आप कंडीशन के हिसाब से न्याय करेगा कि तुम पुरुष थे, तुमको ये मार नहीं सकती। तो ये क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा छूट दिया जाता है। तो आर्टिकल नंबर 14 के जो 2 पॉइंट थे वो क्या थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, हर एक को एक ही तुला में तोला जाएगा, कंडीशन के हिसाब से दूसरा बदल जा रहा है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, कंडीशन चेंज हो रही है, जैसे आप महिला और पुरुष की झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा महिलाओं की केस में थोड़ा उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को एक ही तुला में नहीं तोल सकते आप, विकलांग व्यक्तियों को आप नहीं तोल सकते, या फिर छोटा बच्चा है, बड़े लोगों के साथ मिलकर अपराध कर दे तो क्या होगा, बड़ों को अपराध मिल जाएगा पर बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। वो रीजन ये होती है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। या तो उसकी उम्र और होने के बाद उसको न्याय दिया जाएगा। हाँ, एक बात जरा बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए भी छूट दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सर्वोच्च सम्मान वाला होता है। सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति अगर भारत में कोई होता है तो वो राष्ट्रपति को माना जाता है। इनके लिए भी ये लॉ लगता है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। आप राष्ट्रपति को एक ही तुला में नहीं तोल सकते, ना राज्यपाल को, क्योंकि ये लोग पास पावर भी होती है। अगर आप इनको कोई सजा दोगे तो ये अपनी ही सजा को खुद ही माफ कर सकते हैं कि मैं अपनी सजा को माफ करता हूँ। इसके लिए भी एक आर्टिकल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझिए आर्टिकल नंबर 14 के बारे में क्या था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि कंडीशन को देखते हुए तब न्यायाधीश न्याय करेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।